बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो तुम्हारे बगैर एक दिन गुजारना भी अजाब बन गया है। वो बूढ़े की वजह से तुम मुझे नजरअंदाज तो नहीं करोगे? क्या मैं? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए तुम्हें नजरअंदाज कर सकती हूँ? वो अपने पागल बेटे से मिलने गया है, शाम से पहले वापस नहीं आएगा। तो फिर शाम तक तुम सिर्फ मेरी हो। मैं हमेशा से तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? अपने बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। किस बॉस का? बॉस का, आसिल येल्धरम। ये कौन है? अरे किस पागल के बीच में फंस गया। जब वो आएंगे तो खुद ही देख लेना। क्या? आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया, तुम्हें भी खुश आमदीद। आइए। हाँ तो देख लिया ना। दरवाजे पर जिसे तुमने देखा वो अजलान का दायां हाथ है। एक नंबर का चाबलूस। इतना छोटा हाथ के नजर ही नहीं पड़ी। तुम्हारा कमरा तो तैयार है, लेकिन पहले कंपनी देख लो, फिर मैं तुम्हारी मुलाकात अजलान से करवाती हूँ। एक्सक्यूज मी, गलत फहमी हुई आपको। मैं उससे नहीं मिलूंगा, वो मुझसे मिलेगा। आप तो मुझे जानती हैं। आइए मेरी मलिका। तुम भी कमाल की चीज हो। ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। नूर आपा की कॉल है। हेलो नूर आपा। हाँ दुआ जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूँ। दरअसल मुझे तुमसे ये पूछना था कि मैं बाबा से मिलने घर जा रही हूँ। क्या वो जुड़ैल ईशल इस वक्त घर पर है? नूर आपा, आज घर पर कोई भी नहीं है। अब्दुल्ला बाबा मुस्तफा भाई से मिलने गए हैं। मैं नायला के घर पर हूँ और ईशल किसी खैराती काम के सिलसिले में बाहर है, शाम से पहले नहीं आएगी। यकीनन वो किसी खैराती काम में ही मसरूफ होगी। हाँ। खैर ठीक है जान, फिर मैं आज शाम चाय पर आ जाऊंगी। जी ठीक है, मुलाकात होती है। ठीक है, नायला को मेरा सलाम कहना, फिर मिलते हैं। जी जरूर कह दूंगी। बाय बाय। नूर आपा सलाम कह रही थी तुम्हें। वालेकुम अस्सलाम। हैरत है कि नूर का शौहर उसके साथ कैसे रह रहा है। इतना अच्छा लड़का रोने धोने वाली लड़की को आखिर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, अब इजाजत दें, चलती हूँ मैं। दुआ, दोबारा जरूर आना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मैं जरूर आऊंगी, लेकिन तुम भी कभी वहाँ जाया करो। जानती तो वो घर तुम्हारा भी है। मेरा घर अब यही है, सब लोगों से बिल्कुल दूर। मेरी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना रहे जो मुस्तफा की याद दिलाए। कुछ भी नहीं। आ जाए। अजलान साहब, आप मीटिंग में थे इसलिए अंदर नहीं आ सका। सब ठीक तो है? आसूदा साहिबा किसी रिश्तेदार के साथ आई हैं। वो आपके पुराने दफ्तर में बैठ गए हैं। लगता है वो भी कंपनी में काम करेंगे। क्या? किसे लाई है वो? आसिल नाम है उनका। कौन आसिल? कैसा आसिल जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है यहाँ पर? अजलान उनाल, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। वैसे कैसे हो तुम? तुम कौन हो? तुम्हारा बड़ा। उम्र के लिहाज से आसिल येल्धरम कहते हैं मुझे। मिलके अच्छा लगा। खुश आमदीद नहीं कहोगे? यार मुझे खुश आमदीद कहने में कोई मसला नहीं है, मगर पहले समझ लूं कि आखिर तुम्हारा यहाँ काम क्या है। मैनेजमेंट में शामिल होने आया हूँ। हाँ? यहाँ कुछ कमजोरियां हैं और मैं एक एक करके सबको दूर कर दूंगा। अच्छा अच्छा, कमजोरियां दूर करने के लिए आए हो यहाँ पर?
बहुत अच्छा है। असलान, माशाल्लाह तुम वाकई वैसे ही जैसे लोग तुम्हारा जिक्र करते हैं। काफी खुश मिजाज हो तुम। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। मुझे वाकई अच्छा लगा। हाँ, इस वक्त तो मेरी स्टाफ के साथ मीटिंग है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर मुझसे कोई बात करनी हो तो मेरे असिस्टेंट आबिदीन से राब्ता कर लेना। आबिदीन, उससे राब्ता करना होगा, फिर मुलाकात होगी। ये ऑफिस है कोई खैरात खाना? हाँ? चलिए भाई। उमर, तुम मेरे साथ यहाँ तक आए, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारे और जैनब साहिबा के दरमियान कोई मसला तो नहीं है ना? सारे मसले हल कर लिए हमने। अब आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें। छोटा कमाल भी अस्पताल से घर आ गया होगा। अल्लाह उसे सेहत और सलामती वाली जिंदगी दे और ईमान और नमाज की राह पर कायम रखे। आमीन भाई, आमीन। उस तरफ। आसूदा साहब। हाँ अजलान, खैरियत तो है? खैरियत लग तो नहीं रही। खराब बताइए। हाँ खैरियत है, तुम बताओ। क्या बताऊं मैं? वैसे आपने क्या सारे रिश्तेदार यहीं लाने का फैसला कर लिया है? हाँ, तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई से हो चुकी है। जी हाँ, बदकिस्मती से। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि वो मैनेजमेंट में आया है, मगर मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। क्यों, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि ये ऑफिस मेरा है, तो यहाँ जो भी हो रहा है पहले मुझे पता होना चाहिए। अजलान जान, चाहो तो अपनी ख्वाहिशात कायनात के सुपुर्द कर दो, शायद पूरी हो जाए। आजकल यही फैशन चल रहा है। तुम सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हो, लेकिन हम दोनों बराबर के शराकतदार हैं और मैं जिसे चाहूँ इस कंपनी में लाने का इख्तियार रखती हूँ। चलिए तो मुझे ये बताइए कि उसकी पोस्ट क्या है? जितना मेरे पास है उसके पास भी उतना ही होगा। समझ गया। आसूदा साहबा, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मुझसे इस कदर इनसिक्योर हैं। आप जानती थी कि अकेले नहीं कर सकती मेरा मुकाबला, तो इसीलिए आपने अपनी मदद के लिए अपने भाई को भी बुला लिया है ना? चरवाहे की दुनिया भेड़ की दुम से आगे नहीं बढ़ती, ये बात कभी मत भूलना। हाँ, और एक बात और, बहुत ऊंचे ख्वाब मत देखो अजलान, क्योंकि गिरना उड़ने जैसा नहीं होता। तो भलाई इसी में है कि सोच समझ के कदम उठाया जाए। इस पे आप भी अमल कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। एक बात तो जाहिर है, हमारी कभी भी नहीं बनेगी। मुझसे तो शायद फिर भी बन जाए, लेकिन मेरे भाई की जमानत नहीं। मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? फिक्र ना करें, अब वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। हमने इलाज के दौरान कई मुतबादिल तरीके भी आजमाए। सबसे मौसर इलाज थेरेपी है, और इस थेरेपी के दौरान हमने वक्फे से दिमाग को हल्के झटके भी दिए। यकीनन ये एक मुश्किल मरहला था उसके लिए, लेकिन मुस्तफ़ा ने उसे पूरी तरह बर्दाश्त करके कामयाबी पा ली। अब वो काफी बेहतर है, फिक्र ना करें, और भी मजीद बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जितना उसे इस इलाज से फायदा होगा उतने ही मनफी असरात भी होंगे। मसलन क्या? याददाश्त को मुतासिर होना।